ये भी कहा जाता है कि मरीजों के लिए एक शिकायत पेटी होनी चाहिए, ताकि वो मरीज अगर यहाँ से जाता है या उसके परिजन, तो यहाँ के स्टाफ के बिहेवियर, यहाँ के डीलिंग्स, डॉक्टर्स की जो विज़िट होते हैं उसको लेकर के, फिर जो मेडिसिन होते हैं वो टाइम पर जाता है या नहीं, किसी भी तरह का साफ़ सफाई से लेके वो अपनी समस्या या अपना सुझाव उसमें डाल सकता है। तो इस तरह की भी एक शिकायत पेटी होनी चाहिए। तो आपको जानकर के खुशी होगी मनोज जी, ये शिकायत पेटी के लिए मेरे यहाँ एक डिपार्टमेंट बना हुआ है जिसको कॉल सेंटर रूम कहा जाता है। वहाँ से मेरे यहाँ हर दिन 2 बार राउंड्स होता है और हर रूम में देखा जाता है, रूम में टीवी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बाथरूम का फ्लश चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो भी एक देखने का क्राइटेरिया रहता है। शिकायत पेटी का बॉक्स हर फ्लोर पे बना हुआ है, ग्राउंड फ्लोर पे भी बना हुआ है, 5th फ्लोर पे भी बना हुआ है, ताकि यदि इन केस कई मरीज क्या होता है सामने से कंप्लेन नहीं करना चाहते हैं, वो अपने आप को गुप्त रख कर करना, उसका भी असेसमेंट होता है। और इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स के राउंड के अलावा क्वालिटी मैनेजर्स की जो राउंड रहती है, ताकि हर रूम में जाके हर मरीज से हर दिन पूछा जाता है। जैसे मेरे यहाँ हर मरीज को शरीर को भी साफ करने के लिए GDH बैठे हुए हैं। सुबह में जब मरीज आता है तो उसका वो अच्छे से उसका कपड़ा साफ हुआ है कि नहीं साफ हुआ है, बेडशीट साफ हुई है कि नहीं है, मरीज का साफ हुआ है कि नहीं साफ हुआ है, उसके लिए भी GDA बैठे हुए रहते हैं। तो ये एक बड़ी चीज़ होती है क्वालिटी को मेंटेन करना हॉस्पिटल में, और उसके लिए एक अकेले डॉक्टर के लिए ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं रहता है। ये एक पूरी टीम बनानी पड़ती है। आपके पास हर तरह के लड़के रहने चाहिए, हर तरह की टीम रहनी चाहिए, क्वालिटी की टीम अलग रहती है, हर चीज़ का प्रोटोकॉल रहना चाहिए, डिफाइन रहना चाहिए। पिछले जब से हमारा हॉस्पिटल बना हुआ, हर दिन 9:30 बजे मेरे यहाँ मॉर्निंग मीटिंग होती है, हर दिन हर चीज़ की ऑडिटिंग होती है। कभी किसी मरीज की कोई शिकायत होती है तो हर दिन उस पर डिस्कशन होता है कि हम लोग कैसे उस चीज़ को इम्प्रूव करा सकते हैं। जैसे 2 दिन पहले हमारे यहाँ पूरे हॉस्पिटल में RO का सिस्टम लगा हुआ पानी पीने के लिए, मरीजों के पानी पीने। RO तो काम कर रहा था पर उसका चिलर ख़राब हो गया था, तो एक मरीज से कंप्लेन आया। अब उस चिलर के लिए लोकल अवेलेबल नहीं था तो बुला करके उसको तुरंत ठीक कराया गया। किसी रूम में कभी कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, कभी किसी को खाने में, जैसे एक मरीज का कंप्लेन था एक ज़माने में करीब 15 दिन पहले कि सर प्लास्टिक के प्लेट में हमारे यहाँ कैंटीन से खाना दिया जाता है, रात का दूध अलग से दिया जाता है मरीजों को, 5 टाइम खाना दिया जाता है। तो उसका कहना था कि सर वो लोग प्लास्टिक में सर्व करते हैं। अपने अपने जगह की बात होती है, तो हम लोगों ने पूरा सिस्टम चेंज करके सारे स्टील के प्लेट्स करवाए। तो हर छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत होती है। उसके लिए आपको रेगुलरली मीटिंग करना पड़ता है और अपनी फीडबैक बनानी पड़ता है और फीडबैक लेना पड़ता है। एक और सवाल है, आपने स्पाइन और ऑर्थो में विगत 10 वर्षों या 8 वर्षों में धीरे धीरे इसमें डेवलप हुआ है, टेक्नोलॉजी में डेवलप हुआ है इसके, तो आपके यहाँ जो सिस्टम है, क्योंकि आप पर ज़्यादा विश्वास है, को बहुत से लोग, हर परिवार को आज स्पाइन ऑर्थो से ज़रूरत पड़ता है, तो ऐसे में जब सेलेक्ट करते हैं तो आपके यहाँ विगत 5-6 वर्षों में क्या डेवलपमेंट हुआ, कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी आई है जिसमें? मैं बड़े कॉन्फिडेंटली एक बात बोलता हूँ कि यदि ऑर्थो में मेरे पास मतलब 10 पेशेंट आते हैं तो 3-4 पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि किसी न किसी कारण से, जानबूझ करके नहीं, किसी न किसी कारणवश से इधर उधर से करा करके पहले आते हैं और कुछ न कुछ प्रॉब्लम रहती है। हर चीज़ राइट फ्रॉम सर्वाइकल स्पाइन से लेकर के लंबर स्पाइन से लेकर के घुटने बदलने से लेकर एल्बो बदलने से लेकर के कूल्हे बदलने से लेकर के मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनकी शरीर में हमको लगता है 10 हड्डियां टूटी हुई रहती है और हम लोग के पास पूरे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। मरीज सब आते हैं वेंटिलेटर पे क्योंकि हाँ भाई ये पेशेंट अब नहीं बचेगा, इतनी हड्डियाँ टूटी हुई है, पेशेंट वेंटिलेटर पे, ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप कर रहा है। हम लोग के पास आज भी एक पेशेंट आया हुआ, आपको मैं उनसे मिलाऊंगा, वो भी पेशेंट वेंटिलेटर पे आया था और आज के डेट में वो आराम से सब काम कर रहा है। अभी भी एक मरीज मेरे यहाँ भर्ती आया है जो कि उसको फैट एम्बोलिज्म हो गया था, वेंटिलेटर पे रहा था काफ़ी दिनों तक वेंटिलेटर, अभी वो भर्ती ही है और अब हम लोग उसको खड़ा करके चला रहे हैं। तो ऑर्थोपेडिक्स काफ़ी डेवलप किया हम लोग। मिनिमल इन्वेसिव यानी छोटे चीरे से ऑपरेशन करते हैं, स्पाइन की सर्जरी होती है, स्पोर्ट्स इंजुरी लिगामेंट्स की सारी सर्जरीज होती है, गठिया से रिलेटेड सारी सर्जरी होती है, जॉइंट रिप्लेसमेंट से सारी सर्जरीज होती है,
ट्रॉमा तो होती है। बच्चों से रिलेटेड आप ऑलरेडी कई बार देख रखे हैं, हमारे यहाँ बड़े बड़े कैंप लगते हैं, टेढ़े मेढ़े बच्चे, हर तरह के विकृत बच्चे वो सब आते हैं, उन सबको भी काफ़ी हद तक सुधार दिया जाता है और काफ़ी बच्चे अपनी नॉर्मल लाइफ को जीते हैं। तो ऑर्थोपेडिक्स में जो भी आज के डेट में पॉसिबल सर्जरीज एटलीस्ट ऑल ओवर इंडिया है वो हम लोग कर रहे हैं। मैक्सिमम 99% तो ज़रूर कर रहे हैं। 1-2% इम्प्रूवमेंट का तो स्कोप हमेशा ज़िंदगी भर बना ही रहता है। 100% कोई भी चीज़ नहीं होती है ना। पर हाँ, इतना ज़रूर है, बड़े गर्व के साथ हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग पास काफ़ी बड़े क्षेत्र से लोग सिल्लीगुड़ी से आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट से आते हैं इलाज कराने के लिए, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, पूरे कोसी कमिश्नरी से भर भर के लोग आते हैं। कितने मरीज मेरे पास छपरा, सोनपुर सबसे आते रहते हैं और हर दिन आते हैं ऐसे मरीज। नेपाल से तो आते ही आते हैं, मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर तो बहुत कॉमनली आते ही हैं। सीतामढ़ी के आजकल काफ़ी मरीज बढ़े हैं हम लोगों के यहाँ। तो ये इसलिए है क्योंकि हम लोगों को प्रचार से ज़्यादा क्वालिटी को इम्प्रूव करना रहता है। मरीज अच्छे रिजल्ट देते हैं तो खुद मरीज दूसरे मरीज को बताते हैं और वो मेरे यहाँ आते हैं। एक अंतिम सवाल, क्या बहुत से ऐसे हॉस्पिटल हैं जो कहते हैं कि NABH की मानता आवश्यकता नहीं, उससे मरीजों पर आर्थिक बोझ बढ़ता है, तो क्या ऐसा लगता है कि ये NABH कराने से मरीजों पर आर्थिक बोझ बढ़ता है या फिर उनका एक बहाना है? नहीं सर, मैं आज के डेट में अपनी फीस 100 रुपये रखूँ, इससे NABH को क्या लेना देना है। मैं अपने हॉस्पिटल की क्वालिटी को इसलिए इम्प्रूव कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उसमें तसल्ली मिलती है, मुझे ये संतुष्टि मिलती है कि मेरे मरीजों को अच्छी क्वालिटी का इलाज मिल रहा है। अब मैं NABH हॉस्पिटल होते हुए भी आयुष्मान चलाऊँ, बाकी चीज़ों को चलाऊँ, वो तो मेरी मर्जी है। तो उससे आर्थिक बोझ तो बिल्कुल भी मरीज को नहीं बढ़ता है। मेरे जैसे इस हॉस्पिटल में आप देख ही रहे हैं कि हर तरह की फैसिलिटीज़ है, तो 400 रुपये के रूम भी अवेलेबल हैं और 4000 के भी रूम अवेलेबल हैं। वो तो मरीज के ऊपर है कि आप कैसा रूम लेना चाहते हैं। तो हम लोग ये ज़रूर क्वालिटी कोशिश, एटलीस्ट बिहार में हम लोगों को एक चीज़ ज़रूर समझ में आ गया है कि अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज देनी पड़ती है, क्योंकि हमारे यहाँ के मरीज़ थोड़े मिडिल क्लास या पुअर सेक्शंस के मरीज़ काफ़ी मरीज आते हैं और आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उनको भी सही इलाज की ज़रूरत रहती है। तो आपको ये NABH इसलिए मैं करा के रखता हूँ अपने हॉस्पिटल को, ताकि मेरे हॉस्पिटल की क्वालिटी बनी रहे, और हॉस्पिटल की क्वालिटी बढ़ेगी तो मरीज़ संतुष्ट होते हैं और अल्टीमेटली मरीज़ संतुष्ट होते हैं तो वहीं दूसरे मरीज़ को भेजते हैं। तो धन्यवाद। देखिए, अभी हम दरभंगा के कई हॉस्पिटल्स के विषय में आप तक पहुंचाना चाहते हैं सही जानकारी, क्योंकि देखिए बार बार हम कह चुके हैं कि अगर आप अपने संबंधित बीमारी के लिए जो एक्सपर्टाइज हैं, हॉस्पिटल जो स्पेशलाइज हैं, वहाँ अगर आप जाते हैं, इलाज कराते हैं, तो आपको 100% सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, बल्कि आपका सही इलाज भी हो जाएगा। लेकिन हम बार बार कहते हैं बिचौलियों से बचें, गुमराह करने वाले लोगों से बचें, क्योंकि हॉस्पिटल सभी चाहते हैं कि मरीज़ का बेहतर इलाज हो सके। लेकिन विगत 8 वर्षों में ऑर्थो और स्पाइन के क्षेत्र में जिस तरह सराफ हॉस्पिटल ने अपने एक पहचान बनाई है जनता के बीच में, और ख़ासकर उत्तर बिहार से ज़्यादा मरीज़ यहाँ पहुंचकर, कई ऐसे मरीज़ भी थे जो यहाँ पर रेंगते हुए आए थे और यहाँ से चलते हुए गए हैं, वो भी हमने आपको दिखाया। इसीलिए NABH की मान्यता जिस हॉस्पिटल में है उसको पहली प्राथमिकता मरीजों के माध्यम से भी दी जाती है। तो देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, हर अपडेट आपको हॉस्पिटल से जुड़ी हुई हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।